बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बरेली में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। बरेली में हसन हाउस के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। तौकीर रजा के जो करीबी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है और ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रखे हैं हसन हाउस की, जहां पर ये अवैध संपत्ति बताई जा रही है, जहां पर बुलडोजर तैयारी पूरी है और ये एक्शन लिया जा रहा है। जो भी तौकीर रजा के करीबी हैं, तौकीर रजा की अगर संपत्ति की हम बात करें तो उनकी संपत्ति पर ये बुलडोजर एक्शन लेने की तैयारी है, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अब मौलाना तौकीर, जिसकी अपील के बाद सभी प्रदर्शनकारी पहुंचे और जुमे की नमाज अता करने के बाद वहां पर किस तरह की हिंसा हुई, किस तरह से उपद्रव हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये बयान भी सामने आया कि ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की गई है कि पीढ़ियां याद रखेगी। और उसके बाद भी ये एक्शन अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। हम दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन की जो तैयारी है वो हो रही है। लेकिन इस बीच वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भारी हंगामा करते हुए, पुलिस वालों से कुछ बहस करते हुए नजर आ रहे थे। ये हसन हाउस के बाहर बुलडोजर, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप ये देखिए कि किस तरह से ये दीवार जो है, एंट्री गेट जो है, उससे ढहा दिया गया है। अवैध संपत्ति जिस पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर के जो भी करीबी हैं, ये एक्शन शुरू हो चुका है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह से अब ये एक्शन शुरू हो गया है। ये एंट्री गेट जिसकी दीवार ढहा दी गई। बिल्कुल, नगर निगम की जगह पे जो तमाम चीजें बनाई गई थी उन पर जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मौलाना तौकीर रजा के ये तमाम लोग जो है वो करीबी हैं और दंगे के समय इन्हीं लोगों से मौलाना ने फोन पे बात करी थी, जो सूत्र बता रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने तमाम मैसेज, वीडियो कॉल के जरिए लोगों को बुलाया था, भीड़ करी थी। तो लगातार एक दूसरे से नेटवर्क जिनका जुड़ता जा रहा है, पुलिस कार्रवाई करती जा रही है और ये कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जी, अभी कुछ लोग देखे जा रहे थे पुलिस से बहस करते हुए। ये कौन लोग थे, क्या बात हो रही थी? ये तमाम वो लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे और पुलिस पे भी नोक-झोंक हो रही थी। तब पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। ये साफ तौर पे निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी अगर यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश करेगा या किसी पुलिस कार्रवाई में विरोध करेगा या रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी नहीं तो मनोज, ये अवैध है, ये इस प्रकरण के बाद ही पता चला या पहले भी पता था? अगर पता था तो ये पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बहुत पहले से तमाम प्रॉपर्टियां जितनी भी निकल के आ रही हैं, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं, मौलाना तौकीर रजा ने अपने रसूख का हवाला रखते हुए ये तमाम प्रॉपर्टियां अपने करीबियों को दिलवा दी थी और उसका फायदा बैठकर उठा रहे थे। करीबी तो उठा ही रहे थे, स्वयं भी इन तमाम प्रॉपर्टियों से आय जितनी भी अर्जित हो रही थी उसका फायदा ले रहे थे और यही वजह है कि अब कार्रवाई हो रही है। हालांकि प्रशासन के पास इसकी पहले से ही तमाम सूचनाएं मौजूद थी, कई बार इनको नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। और अभी जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो क्या नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, इनको नोटिस पहले ही जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों से खाली करने के लिए भी अपील की गई थी। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब दंगा हुआ और दंगे में जब इन्हीं के आकाओं के नाम खुल के सामने आए, तब पुलिस ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके तहत ही ये तमाम लोग जो हैं इन पर कार्रवाई की जा रही है। और इनके अलावा और कितने ऐसे घर या ऐसे जो अवैध संपत्ति जो बताई जा रही है, जो चिन्हित की गई है, जिन पर अब ये बुलडोजर एक्शन अगला होने वाला है? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन और जो बरेली के अधिकारी हैं कुछ भी बता नहीं रहे, एकदम जाके ऑन द स्पॉट पर ही कार्रवाई शुरू कर दे रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि यहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जरा सी भी भड़क नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कार्रवाई में रुकावट ना हो जाए। इसीलिए किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो लीक नहीं की जा रही है और सीधे कार्रवाई की जा रही है। तमाम जगह 200 से ज्यादा जो है
प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं और जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे ना, परिवार यहाँ पर रह रहे होंगे, तो बिना नोटिस इस तरह से पहुंच जाना और ऐसे में वो लोग जाना, उन लोगों का जाना, कोई उनके पास कोई और ऐसा ऑप्शन भी नहीं कि वो कहीं पर जाएं। ये प्रशासन ने इनको नोटिस दिया था, बताया जा रहा है। अगर प्रशासन की बात की जाए कि इन्होंने पहले ही इनको नगर निगम के द्वारा नोटिस कर दिया था, अतिक्रमण किया हुआ है, जो भी अतिक्रमण नगर निगम के क्षेत्र में है उस पर ये कार्रवाई की जा रही है फिलहाल इस समय, और इनको नोटिस भी दे दिया गया था। लेकिन जो नहीं मनोज, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ ना, क्योंकि ये दो बात अलग अलग है। देखिए, एक की अवैध संपत्तियों को नोटिस दिया गया था, तो ये नोटिस कितने टाइम पहले दिया गया था, तो ये कार्रवाई अब इतनी देर बाद क्यों हो रही है, या फिर ये जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल, जब ये प्रकरण हुआ है, दंगा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई तमाम अमल में लाई जा रही है। तो मतलब ये दंगे के बाद वाली कार्रवाई है, ये अवैध संपत्ति है, ये वो वाली कार्रवाई नहीं है कि नोटिस जो पहले दिया गया था। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, चूंकि ये दंगे की कार्रवाई है और दंगे में जिन लोगों के नाम शामिल हुए हैं, नाम निकल कर आए हैं, पुलिस जांच में आए हैं, जिन लोगों के संपर्क में मौलाना थे, जिन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, जिन लोगों ने तमाम लोगों को मैसेज किए, भीड़ को इकट्ठा किया, भड़काऊ पोस्ट किए, उन सब पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी के जब में ये आते हैं और उसी के बाद बरेली पुलिस ने इन तमाम चीजों को कलेक्ट किया है और उन्हीं के तहत जो है जो पुलिस है उनको सबको निकाल रही है। ठीक है, तो मतलब उन सब दंगाइयों का इलाज इसी तरह से होगा। और खुद जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा भी गया था कि मौलाना ये भूल गया था कि प्रदेश में किसका शासन है या किसका राज है, और डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है ऐसे लोगों की और पीढ़ियां याद रखेंगी। ये तस्वीरें हम दिखा रखे हैं अब उस बुलडोजर एक्शन की, जो कि अब शुरू हो चुका है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं कि चुपचाप यहाँ पर ये जो टीम है इस तरह से पहुंच रही है, क्या उनका अगला एक्शन होगा, किसी तरह की कोई भनक भी यहाँ पर नहीं लग रही है। और शायद यही कारण है कि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो तैयार नहीं थे, और पुलिस से कुछ नोक-झोंक होती हुई भी, कुछ बहस करते हुए भी आप उनको यहाँ पर देख पा रहे हैं। मौलाना तौकीर के करीबी ये बताए जा रहे हैं जिनकी संपत्तियों पर, अवैध संपत्तियों पर ये बुलडोजर इस वक्त चल रहा है, ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। मौलाना तौकीर रजा, जिसकी एक अपील पर ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की हिंसा वहां पर होती है। आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा किए गए, बल्कि इस जगह पर जहां पर अभी कार्रवाई हो रही है वहां पर भी वो कुछ पोस्टर्स अभी थोड़ी देर पहले यहां पर नजर आ रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो इस बाबत हमें जानकारी दे रखे हैं। जी मनोज। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको इसको लेकर तमाम आरोप लगा रहे हैं और इस कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत पुलिस से इनकी नोक-झोंक भी हुई है। पुलिस ने कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया है, और लेकिन पुलिस ने ये साफ कह दिया है, प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कार्रवाई नहीं रुकेगी, अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि दंगा मामले में तमाम चीजें जब निकल के आई हैं उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, और उसी में जब जांच की गई तो पता चला कि तमाम जो लोग इस दंगे से कहीं ना कहीं जुड़े थे और इसमें मास्टरमाइंड रहे हैं, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं के तमाम जो सहयोगी थे मौलाना तौकीर रजा के, सबको वहां पर पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और उन्हीं पर यह कार्रवाई इस समय की जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया मनोज इससे तमाम जानकारी के लिए। आप जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।